नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का टॉपिक है हमारे संविधान की हम कथा पढ़ रहे हैं। पिछली टॉपिक के अंदर हमने एक फीचर पढ़ा था, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन पढ़ा था। दो फंक्शंस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि भाई डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास हो, कौन डिसीजन ले। अब हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हमने पहले ही समझ लिया, हम ऐसी सोसाइटी में है जहाँ डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं, जिनके डिफरेंट टाइप के चॉइस है, तो वहाँ पर डिसीजन कौन बनाए। तो मान लीजिए हमने दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि हम सड़क के राइट चलना है, उसने ये बनाया। एक कह रहा है कि नहीं, सड़क के लेफ्ट में चलना है। तो हमारे सामने कंफ्यूजन क्या क्रिएट हुआ कि भाई साहब बात माने तो किसकी माने, किसके बनाए गए रूल को फॉलो किया जाए, है ना। तो इसका आंसर भी किसके पास है जी, इसका आंसर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, हमारे संविधान के पास है बच्चों। It specify the basic allocation of power in a society. सोसाइटी में किसके पास पावर होगी, कौन डिसीजन लेगा, इसके डिसाइड भी कौन करता है जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स who get to decide what the laws will be. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा लॉज को, उस व्यक्ति को। जैसे हमारे लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कह रखा है ना, पार्लियामेंट का काम होगा कि हमारे जितने भी लॉ बनने हैं, लेजिस्लेचर का काम होगा कि लॉ बनाने का, रूल्स बनाने का, एग्जीक्यूटिव का काम होगा उनको लागू करने का, और जुडिशरी का काम होगा उनको एक्सप्लेन करने का। लेकिन ये बात बहुत समस्या क्रिएट यहाँ पर ये कर दी। कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बता दिया कि भाई कौन कानून बनाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि वो कानून कैसे बनाएगा, है ना। कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप का आंसर दे सकते हैं। जब मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ होता है, एक मोनार्कल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो राजा होता है ना, हमारा हुक्म है, राजा महाराजा जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं। मोनार्च आर डिसाइड्स भाई क्या उसके राजा के दरबार के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, राजा ही डिसाइड करता है। वहीं पर इन द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। वहीं अगर आप एग्जांपल ले ओल्ड सोवियत यूनियन का, तो वहां पर सारी की सारी पावर किसको थी, एक सिंगल पार्टी को हुआ करती थी, वही सब कुछ डिसाइड करती थी। लेकिन ये दोनों ऊपर वाले एग्जांपल डेमोक्रेटिक नहीं है। क्या नहीं है जी, डेमोक्रेटिक नहीं है। इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल गेट टू डिसाइड। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल जो है, लोग जो है वो रूल्स बनाएंगे। लेकिन इसके लिए भी वही बात, प्रश्न यहाँ पर भी खत्म नहीं। बट हाउ शुड द पीपल डिसाइड, लोग कैसे डिसाइड करें, उनके लिए क्या प्रोसेस हो, कौन से चीज़ से उनको गुजरना पड़ेगा, ये बात भी और निकल कर आ गई। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने क्रिएट हो जाते हैं, उन क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर। क्या लोग डायरेक्टली हर मैटर पर अपना वोट दें। तो आप सोच के देखो, इंडिया के अंदर इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, एक कोई छोटा सा रूल बनाना है, लेकिन उस छोटे से रूल के लिए सबको वोट करना पड़ेगा। तो क्या सबके पास इतनी समझ है, सबसे पहली बात तो क्या हम सबके पास इतनी समझ है क्या कि हम उस मुद्दे को अच्छे से समझ सकें। मान लो कुछ ज्ञानी लोग समझ भी ले, लेकिन हम जानते हैं कि भारत के अंदर अशिक्षा का स्तर आज भी बराबर सा ही बना हुआ है। भारत के अंदर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो क्या वे लोग यहाँ जाकर हर मुद्दे पर वोट देंगे क्या। आप अपने आसपास उस ट्राइबल एरिया को देखो, क्या वो आज भी जीएसटी को समझ पाया है क्या हम भी पूर्ण रूप से जीएसटी को समझ पाए हैं क्या, नहीं समझ पाए। तो क्या ये हो कि भाई हर डिसीजन पर, गवर्नमेंट के हर डिसीजन पर, पर्टिकुलर हर मैटर पर वोटिंग करवाई जाए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा तो उत्तर यही होगा कि भाई ऐसा होना संभव ही नहीं है, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, क्या ये ऐसा करवाया जाए कि शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। लोग अपना प्रेफरेंस जो है वो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, हाँ जैसा ये हमारा सही है भाई। एक पॉपुलेशन क्या करती है, अपना नेता चुनती है, अपना जो नेता है
उसको चुनती है। और ये नेता जो है वो जनता का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। और ये जो डिसीजन करता है, ये जो काम करता है, ये जो चीज़ करता है, इसका असर किस पे पड़ता है, इसकी जनसंख्या पर पड़ता है, इसकी जनता पर पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है, हाउ शुड द रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। अगर रिप्रेजेंटेटिव ही रखने हैं तो इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कौन करेगा? तो भाई साहब इसका भी आंसर किसके पास है, इसका भी आंसर किसके पास है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसकी भी कंप्लीट व्यवस्था, कंप्लीट अरेंजमेंट किया हुआ है कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाए, कैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए। इन सब की कंप्लीट व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखी है बच्चों। तो यहां पर अब हमारा सेकंड फंक्शन आता है जी। द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई, द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन। किसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होगी सोसाइटी में? इन अ सोसाइटी इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। गवर्नमेंट कैसे बनेगी ये सब कौन डिसाइड करता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो ये हमारा सेकंड फीचर, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया है। हमारा फर्स्ट फीचर हमने ये पढ़ा कि भाई द फर्स्ट फंक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड द सेट ऑफ बेसिक रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है जी? कुछ बेसिक रूल्स है जिनको सब मानेंगे। और दूसरा फंक्शन हमने अभी अभी ये पढ़ा कि भाई साहब क्या होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग की पावर सबके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग की पावर सबके पास होनी चाहिए। ये चीज़ आप सभी को आसानी से समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को और समझते हैं। अब आती है तीसरी बात, अगली बात, लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। भाई जनता, हमने ये समझ लिया कि भाई जनता ने इसको चुन लिया। यह अपने नेताजी जो है आए और माइक पर बड़े बड़े वादे कर गए कि सड़कें भी बनवाऊंगा, बिजली भी ले आऊँगा, शिक्षा भी दिलवाऊंगा, सबको बिजली सबको पानी, ये बातें बना के कहानी लंबे भाषण देता हूँ, नेता हूँ मैं, नेता हूँ। लेकिन इस नेताजी ने क्या किया, जनता के सामने तो बड़े भोले बन गए। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका ये करवा दूंगा, मैं आपके वो करवा दूंगा, आपके यहाँ पानी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी, बिजली की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये कुर्सी पर बैठे, जैसे ही पीएम सीएम या बड़ी नेता बने, तो वहाँ पर ये संभव है कि ये लोग क्या हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए। और ये जो लॉ बनाए और वो लॉ बिल्कुल भी जनता के लिए सूटेबल ना हो। तो अब ये भी प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया, तो अब क्या करें, इन लोगों को कंट्रोल कैसे करें? तो भाई साहब इसका भी आंसर कहाँ है? इन सब का आंसर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है? सो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट ऑफ सम लिमिट्स, द सेट ऑफ सम लिमिट्स, कुछ लिमिट्स का एक सेट है ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन, है ना। भाई लोगों को लोगों पर किस प्रकार गवर्नमेंट काम करेगी। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम। ये कुल मिलाकर बात है कि भाई गवर्नमेंट जो है उनको इस लिमिट में रहना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जब चुनाव आते हैं, है ना, तो चुनाव आते हैं तो उस पर एक पाबंदी रहती है, लोगों पर पाबंदी रहती है कि वो इससे ज़्यादा खर्चा ना करे, है ना। प्रतिद्वंदी जितने भी खड़े होते हैं उनके ऊपर एक आचार संहिता नाम से एक चीज़ लगाई जाती है ताकि वो ज़्यादा व्यवस्थाएं खराब ना करे, है ना। और तो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट को अपने ज़्यादा माथाकुटी नहीं करे इसलिए अपने को दिए राइट्स। ये राइट्स हर आम इंसान को, आपको, मुझको, हम सबको क्या बनाता है जी, पावरफुल बनाता है। हम कोई भी नेता, कोई भी बड़े से बड़ा नेता कितना ही कुछ ना हो जाए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ वो बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उनको कभी बदल नहीं सकता। बहुत बुरी स्थिति में भी हमें हमारा जीवन जीने का जो अधिकार है, जो बहुत बेसिक रूल है, वो हमेशा रहता ही है। तो मैं आशा करूंगा कि आपने आज ये दोनों फंक्शन बहुत अच्छे से समझ लिए हैं, और यदि समझ लिए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप संपर्क करें। अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान में जोड़िए ताकि और भी लोगों का भला हो सके, अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।